नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा स्टॉक मार्केट में एक रिस्क बना रहता है। हमेशा एक निवेशक ये सोचता है कि क्या ये एंट्री लेने का सही समय है। और दोस्तों, उस सही समय की तलाश हमेशा एक निवेशक को रहती है। जब बाजार बढ़ता है तब भी वो सोचता है कि यार मैंने नीचे के लेवल पर जो है एंट्री नहीं ली। जब बाजार घटता है तब वो ये सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये सही समय है क्या एंट्री लेने का, या हमें पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आने वाले समय में भारत का शेयर बाजार भारत का शेयर बाजार किस दिशा में जाने वाला है। देखिए, गिरता हुआ रुपया आपको डरा रहा है। एफआईआईज, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। और पिछले 3 महीनों से आप देख रहे हैं कि एफआईआईज की सेलिंग लगातार जारी है। हर बार एक बड़ी खरीदारी के बाद वो लगातार बेचते रहते हैं। इस मंथ में भी उन्होंने सेलिंग की है दोस्तों, और कल के आंकड़े भी आपको सेलिंग के ही नजर आएंगे। मैं डेटा पर अभी आपको लेकर चलने वाला हूँ, डेटा के ऊपर बात करने वाला हूँ, कैसे पता चलेगा कि एफआईआईज डीआईज करने क्या वाले हैं, आंकड़े क्या बताएंगे दोस्तों। मगर कल आपने देखा दोस्तों कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेंज बाउंड रहा, मगर अमेरिका में बहुत बड़ी तेजी आई। उसके पीछे कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वहां पर इतनी बड़ी तेजी आई है। और सबसे सटीक बात ये दोस्तों कि हमेशा एक निवेशक जो शॉर्ट टर्म का निवेशक होता है, जो ट्रेडर होता है, याद रखिए यहाँ लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ट्रेडर और एक शॉर्ट टर्म का निवेशक हमेशा एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचता है कि कब मुझे सही एंट्री मिल जाए और कब मुझे सही एग्जिट मिल जाए। मगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक होता है ना, वो हमेशा दोस्तों सही एंट्री के बारे में सोचता है, एग्जिट के बारे में कभी नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे एग्जिट कब लेना है। एग्जिट वो तभी लेता है दोस्तों जब उसे पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, तब वो अपने शेयर्स को बेचता है, वरना वो शेयर्स नहीं बेचता, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का निवेशक है। मगर क्या एक लॉन्ग टर्म के निवेशक को लंबे समय तक किसी स्टॉक में बने रहना चाहिए? ये दोस्तों एक सवाल है, और इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में मिल जाएगा कि क्या एक लॉन्ग टर्म के निवेशक को पर्टिकुलर किसी भी शेयर में एक लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब आपने जान लिया तो मुझे लगता है बहुत कुछ आप समझ जाओगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब चलते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, और स्क्रीन पे जाने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, आपको सिर्फ ये वीडियो स्टडी करना है, और मार्केट को स्टडी करने के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ, मगर कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर मेरी नहीं है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, डेटा क्या कह रहे हैं दोस्तों, और डेटा के बाद आगे क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करते हैं, और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या एक लॉन्ग टर्म के निवेशक को किसी स्टॉक से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को दोस्तों क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और इसी के साथ दोस्तों नए वर्ष आने वाले 2025 की भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कल हमने देखा कि निफ्टी यहां पर एक डोजी कैंडल बना रहा है। ठीक है, उससे एक दिन पहले भी निफ्टी ने जो है एक इंगल्फिन ही बनाई, आज भी इंगल्फिन बनाई। मतलब कल जब ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ तो भी इंगल्फिन बनाई। ये दो इंगल्फिन आपके सामने है। ये इंगल्फिन क्या बताती है दोस्तों? ये बताती है कि बायर्स जो है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और सेलर जो है वो ये सोचकर माल बेच रहे हैं दोस्तों कि मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, ये इंगल्फिन यही बता रहा है। अगर आप एफआईआईज डीआईज के आंकड़े को देखेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि जिस हिसाब से आपको लगता था कि एफआईआईज जो है वो अब वापस खरीदार बन चुके हैं, तो दोस्तों वो कल के दिन 24 दिसंबर के दिन आपने देख लिया कि एफआईआईज ने फिर 2454 करोड़ का माल बेच दिया। जो एफआईआईज आपको लग रहा था 23 दिसंबर के दिन कि 168 करोड़ का माल बेचकर चुपचाप बैठ जाएंगे, तो दोस्तों उन्होंने फिर से उम्मीद पर पानी फेर दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि क्रिसमस है, एफआईआईज एक्टिव नहीं रहेंगे,
तो दोस्तों वहां पर भी उन्होंने पानी फेर दिया दोनों तरफ। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक दिसंबर के मंथ में एफआईआईज नेट सेलर है, 6,744 करोड़ का माल उन्होंने बेचा ही। हालांकि देखिए पिछले मंथ के मुकाबले ये बहुत कम है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि पिछले मंथ के मुकाबले कितना कम है दोस्तों, तो 45,000 करोड़ रुपए का माल एफआईआईज ने पिछले मंथ में बेचा था, यहां पर आप देख सकते हैं। और डीआईआईज ने 44,483 करोड़ का खरीदा था। मगर दिसंबर के अंदर एफआईआईज ने बहुत कम बेचा है। अगर हम बात करें पिछले मंथ के मुकाबले, तो एफआईआईज ने बहुत कम बेचा है दोस्तों। मगर दोस्तों डीआईआईज ने 21,593 करोड़ का खरीदने के बाद भी मार्केट को वो ऊपर नहीं लेके आए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपका वो जो सवाल था कि क्या एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को किसी स्टॉक के अंदर लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, परिस्थिति जो होती है ना कंपनी की भी बदल जाती है। अब आप ये सोचे कि रिलायंस जैसी कंपनी ने, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिलायंस जैसी कंपनी ने पिछले कई महीनों में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया दोस्तों। और भी अगर बड़ी कंपनियों को आप लेंगे जो लार्ज कैप है, उन्होंने भी कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई कंपनी पसंद है और वो अच्छा कर रही है और उसके रेवेन्यू में ग्रोथ है, उसकी सेल्स में ग्रोथ है, उसके प्रॉफिट में ग्रोथ है, वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप बने रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है, कंपनी की परिस्थितियां दिन पे दिन खराब होती जा रही है, ऐसे कई उदाहरण आपके सामने है दोस्तों, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा कंपनी का, तो वहां पर दोस्तों एग्जिट करना ठीक होता है। एग्जिट करना ठीक होता है। उस स्टॉक से आपको मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर से आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये शॉर्ट में मैंने आंसर दिया, मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा कि एफआईआई से फिर से बेचा दोस्तों, मगर कल अमेरिका में क्या हुआ यहां पर आपको जानना जरूरी है दोस्तों, कि अमेरिका के अंदर कल बड़ी तेजी हमने देखी और उसके पीछे का मेन कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलर कोई कोई कंपनियां ऐसी है जो मेन कारण बन गई। 390 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर था, S&P 500 1% ऊपर 66 पॉइंट की रैली के साथ, नेस्डेक 1.25% ऊपर 266 पॉइंट की तेजी के साथ, और रसल्स 1% ऊपर, जो कि वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर भी आपने बड़ी तेजी देखी। इसके पीछे की बड़ी वजह है दोस्तों ये टेस्ला, 7.5% कल उछल गया दोस्तों। सिंगल वन डेज के अंदर अगर रिलायंस 7.5% ऊपर चला जाए मान लीजिए, तो वो निफ्टी को ऊपर ले जाने की बहुत बड़ी ताकत रखता है दोस्तों। ये टेस्ला में तेजी आई दोस्तों। और यूएस मार्केट के अंदर कल हमने क्रिसमस रैली भी देखी। क्रिसमस से एक दिन पहले कभी कभी आप हमारे यहां पर भी देखते होंगे, दीपावली मुहूर्त ट्रेडिंग 200-300 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है। तो ये सोचकर कि कल अमेरिका में बड़ी तेजी हो गई, तो हमारा मार्केट जब कल खुलेगा तो शायद वहां पर बड़ी तेजी हो सकता है दोस्तों गैप अप खुल जाए, हो सकता है गैप अप खुल जाए। मगर गैप अप खुलने के बाद टिके रहना इस मार्केट के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वो मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो डेटा पर आते हैं। ठीक है, ये डेटा आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब जो डेटा आपके सामने है वो 23 दिसंबर का है, ना कि 24 दिसंबर का, एक दिन पहले का डेटा इसलिए है दोस्तों क्योंकि एनएससी की वेबसाइट पर जब तक हमें डेटा मिलता है तो एक दिन हो जाता है। अब जैसे 24 दिसंबर का जो डेटा है वो हमको कल मिलेगा। लास्ट डेटा 22 दिसंबर का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों, आपको याद भी होगा। 22 दिसंबर का जो डेटा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और 22 दिसंबर के डेटा के अंदर एफआईआईस की जो पोजीशन थी, किस तरफ, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो थी दोस्तों वो 31% थी, जो कि अब और गिर चुकी है, 30% हो चुकी है। और डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो थी वो थी दोस्तों करीब करीब 48%, वो अब गिर चुकी है दोस्तों, 36% पे आ चुकी है। दोनों तरफ एफआईआईस और डीआईएस ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है इंडेक्स में। कैसे बनाई है, तो 69% एफआई शॉर्ट थे वो 70% हो गए, और यहां पर 64 हो गए जो कि 52 थे। जी हाँ, 52% जो थे डीआईस वो शॉर्ट थे। मतलब दोनों तरफ एफआईआईस और डीआईस की शॉर्ट पोजीशन बन रही है। इसका मतलब ये कि कल की एक्सपायरी में, अब देखिए दोस्तों यहां पर एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक है,
अगर कल की एक्सपायरी में निफ्टी की, आपको पता है कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, शॉर्ट पोजीशन जब ज्यादा बनती है ना दोस्तों, और अगर मान लीजिए रिकवरी आती है पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में अगर रिकवरी आती है, तो शॉर्ट पोजीशन कई बार रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब ये कि वो लॉन्ग की तरफ जाने लगते हैं और वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटने लगते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड जब होता है मामला, तब ऐसा सिंगल वन डेज में एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिल सकता है। अमेरिका में मार्केट अच्छे बंद हुए हैं, तो हो सकता है कि कल जब हमारे निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो ये जो डेटा है ये रिवर्स कर जाए। मतलब अगर मान लीजिए हम गैप अप खुलते हैं और कुछ देर तक ऊपर बने रहते हैं, मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा दूंगा बेहतर समझने के लिए। मान लीजिए हम गैप अप खुलते हैं दोस्तों और कुछ देर ऊपर बने रह जाते हैं, अगले 15 मिनट की कैंडल जो है ऊपर बनी रहती है, तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस है, जी हाँ, ये जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है ये रिकवर करने लगेगी, ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। शॉर्ट कवरिंग इसी को कहा जाता है। तो ये शॉर्ट को कवर करने लग जाएंगे, लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने लग जाएंगे, और जब लॉन्ग साइड में पोजीशन बनती है तो आप यहां पर देखेंगे स्टॉक के अंदर डीआईएस की 97% शॉर्ट पोजीशन बन चुकी है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर मान लीजिए 97% शॉर्ट पोजीशन है और अगर स्टॉक रिकवर करते हैं, तो ये शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाएगी और लॉन्ग होने लगेगी, और इससे निफ्टी में सिंगल वन डे में उछाल आ सकता है। ये आपको समझना चाहिए, और डेटा हमेशा यही बताते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दोस्तों सर ये डेटा कहां से कैसे बनाया, तो बहुत सारे इसमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं दोस्तों। डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इस वीडियो में ये सारी चीजें अगर मैं आपको समझाऊंगा तो शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और मैं इसको इतना लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए एक और पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। मगर अभी आपको एक चीज समझनी होगी यहां पर दोस्तों, कि डाउ जोन्स की 400 पॉइंट की रैली पहले भी आई थी, 4 दिन पहले भी डाउ जोन्स ने बड़ी तेजी दिखाई थी, मगर हम ऊपर के लेवल पर दोस्तों नहीं टिक पाए। आपको पता है ये कैंडल ग्रीन वाला, ठीक है, हम ऊपर के लेवल पर नहीं टिक पाए, और अभी भी हम ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि जिस रेंज में ये जो बाइंग की रेंज थी दोस्तों, याद रखिए, ये जो बाइंग की रेंज थी, इस रेंज में निफ्टी आ चुका है, ठीक है, इस रेंज में निफ्टी आ चुका है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, ये एक रेंज आ सकती है दोस्तों जहां पर अच्छे मौके तलाश किए जा सकते हैं। अब निफ्टी दोस्तों, इस मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं दोस्तों, आपके लिए नहीं है, मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है 23,300 का एक बार लेवल टच होना चाहिए। इस वीकली एक्सपायरी के बाद हो जाए, इस वीकली एक्सपायरी में हो जाए, आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, मगर एक बार ऊपर जाने से पहले नीचे आने का चांस ज्यादा बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, ये निफ्टी के अंदर जो है ये चांस बन रहा है, ये होता है नहीं होता है। फिलहाल मुझे लगता है यूएस मार्केट के ऊपर जाने से थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, और ये सपोर्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा इस चीज को आपको समझना होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।